में पक्षियों की एक खास जगह तब से रही है जब उन्होंने रोम्यूलस को संकेत दिया था कि शहर कहां बसाना चाहिए। पक्षियों की उड़ान देखकर रोम के पहले राजा को यह पता चला था कि देवता चाहते हैं कि शहर को टाइबर नदी के किनारे पहले कहा जा सकता है कि रोम पक्षियों के हाथों बल्कि उनके पंजों में है। सैकड़ों अलग प्रजातियों के बीच जो रोम में लगभग नियमित तौर पर रहती हैं, ये 3 पक्षी शहर का शासक बनने के लिए मुकाबला करते हैं। यकीनन हेरिक गल है। इसका साइंटिफिक नाम लैरुस कैटिनन्स है, जिसका मतलब है हंसने वाला गल। वजन 1200 ग्राम, 1.5 मीटर। खास हथियार पैनी चोंच, विशाल विंग स्पैन और छिल्लीदार पैर। सबसे शातिर नजर। अब तीसरे हमलावर की बात करते हैं। हुडेड क्रो यानी कॉर्वस कॉर्निक्स। गल के मुकाबले हल्का वजन, मुश्किल से 500 ग्राम, विंग स्पैन 90 सेंटीमीटर। खास हथियार बुद्धिमानी। कौवों की बुद्धिमानी की तुलना में गिलास को उल्टा करना पड़ेगा। सही ट्रेनिंग के बिना एक डॉगी ये कभी नहीं कर सकता। लेकिन ये कौवा नहीं चाहता कि इसकी तस्वीर खींची जाए। 3 काले और सफेद पक्षी और एक खूबसूरत ब्लू ऐश ग्रे मैंटल है। और कौवा, उसमें कुछ खास नहीं, वो बस ग्रे और ब्लैक है। ये प्रजातियां एक दूसरे से अलग हैं, पर इनमें काफी समानता भी है। हाल के दशकों में इनके रोम आने की वजह भी एक ही है। सर्दियों के आखिर में स्टारलिंग्स ब्लैक हेडेड गल्स के झुंडों के साथ साथ उत्तर की तरफ जाते हैं। वो शहर के ऊपर नदी के बहाव के साथ उड़ते हैं, कारों के बीच रहते हैं, लेकिन शहर के गल्स कुदरत की ताल के साथ चलते हुए घोंसलों की तैयारी करते हैं। मगर कई बार मौसम अपना खेल दिखाता है, और हालांकि ऐसा बहुत कम होता है, पर कभी कभी रोम में भी बर्फ पड़ती है। खाना न मिलने की वजह से गल्स समुद्री तट की ओर चले गए हैं, जहां अब सिर्फ कुछ ब्लैक हेडेड गल्स बचे हैं जो नदी के किनारों पर खड़ी बोट्स की छतों पर बैठे हुए हैं। लेकिन खाना खत्म हो चुका है। यहां 20 से 30 सेंटीमीटर बर्फ गिरी दिख रही है। अपनी पैनी नजर और मिट्टी खोदने की काबिलियत की वजह से सिर्फ कौवे ही थोड़ा खाना निकाल पाए हैं। लेकिन आज ये लुप्त होने की कगार पर है। गर्ल्स, कौओं, पेरिग्रीन फैल्कन्स और शहर के बाग्स की दूसरी बहुत सी प्रजातियों के लिए ये घोंसले बनाने की शुरुआत करने का वक्त है। बसंत का असर दीवारों, पिंचियोली की ऊंचाई पर मौजूद विला बोर्गेसे से पूरा शहर नजर आता है। यहां से कुदरत के सबसे शानदार रंग सामने लाते हैं। लगभग सभी स्टारलिंग्स यहां से जा चुके हैं, और अब यहां बस कुछ ही स्टारलिंग्स की कपकपाती सी आवाजें सुनाई दे रही हैं।
तितलियों के प्यूपा से अब बच्चे बाहर आने लगे हैं। शोई स्वॉलोटेल का ये बच्चा वसंत पार्क में रहने वाले इंसेक्ट्स में सिर्फ बड़े और मोटे राइनोसरस बीजल्स ही नहीं बल्कि आकर्षक